हेलो एवरीवन। ये मैथ्स का आपका पहला लेक्चर है। पहला चैप्टर है आपका। सेलिना के हिसाब से बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी अगर पब्लिशर्स देखा जाए तो उनके हिसाब से भी पहला चैप्टर आपका क्या है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आपको ये चीज़ का नॉलेज तो होगा ही। क्लास 8 में आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया ही गया था। इरेशनल नंबर बेशक आपके लिए नया होगा, ओके, लेकिन रैशनल नंबर आप बहुत अच्छे से जानते हो। उसी को हम लोग थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो पहले हम जो है थोड़ा थ्योरेटिकल बेस में पढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कुछ नंबर्स के बारे में जानते हैं, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला क्या है, नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, शुरू होता है कहाँ से, वन से, ओके। वन से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक, राइट। हमें तो नहीं पता नंबर कहाँ पर एंड होगा, इन्फिनिटी हम लोग बोलते हैं। वन से इन्फिनिटी होता है क्या, नेचुरल नंबर। फिर होल नंबर कहाँ से होता है, जीरो से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी, ओके, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होता है। फिर इंटीजर्स आपके कहाँ से कहाँ तक होते हैं, इंटीजर्स आपके तीन प्रकार के होते हैं, ओके, ये आपको याद रखना। तीन प्रकार के इंटीजर्स होते हैं, एक है आपका पॉजिटिव इंटीजर, एक है आपका जीरो इंटीजर, और एक है आपका नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो वन से लेके कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक। और जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो कहाँ से होता है, माइनस वन से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। और जो जीरो में सिर्फ आता है क्या, जी, वो ना पॉजिटिव में जाता है ना नेगेटिव में जाता है। अब ये सारे चीजें, ये तीनों के तीनों चीजें आते हैं किसमें, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर आपके नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, और इंटीजर भी आते हैं। अलग से ये सारे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है वो सारे भी आते हैं, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में भी जो होते हैं वो भी सारे रैशनल नंबर में आते हैं। लेकिन इस चीज में आपको याद रखना एक कंडीशन है, क्यू शुड नेवर बी इक्वल टू क्या, जीरो। अगर क्यू अगर हमारा जीरो हो जाता है, सपोज वन बाय जीरो, तो फिर ये तो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका आंसर आने वाला है क्या, इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड बोल के रैशनल नंबर नहीं होते हैं, है ना। पी बेशक जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर जीरो बाय वन है तो आंसर क्या आएगा, जीरो। और जीरो जो है हमारा रैशनल नंबर है, जीरो इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर, राइट। एंड ऑल होल नंबर, ऑल इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर व्हाट, रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये एक कंडीशन है। और हमेशा याद रखना जीरो जो है हमारा एक रैशनल नंबर है। ये होता है आपका क्या, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स के सारे, ओके, जैसे कि रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर नहीं होगा, क्योंकि रूट फोर क्या होता है, टू। रूट फोर क्या होता है, टू होता है ना। और टू हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो रूट फोर को छोड़ दीजिए, फिर रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, टू रूट टू, जो भी बोलो। रूट नाइन होगा क्या, रूट नाइन नहीं होगा, क्योंकि रूट नाइन क्या होता है, थ्री। रूट नाइन क्या होता है, थ्री होता है। तो थ्री आ जाएगा आपके रैशनल नंबर में, तो रूट नाइन नहीं होगा। फिर रूट टेन, रूट इलेवन, रूट ट्वेल्व, रूट थर्टीन, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो ये होगा आपका क्या, इरेशनल नंबर। समझ में आया आपको इरेशनल नंबर क्या होता है, हाँ। तो ये है रैशनल नंबर और ये है इरेशनल नंबर, क्लियर। हम्म। फिर आपका क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो आपका रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का जॉइनिंग को हम लोग बोलते हैं क्या, रियल नंबर, ओके। इसमें रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। फिर आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर। वैसे बहुत कम ही इमेजिनरी नंबर होते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ -4 या स्क्वायर रूट ऑफ -5। तो उसका आंसर आपको पता है, नहीं, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर होता है और -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, फोर ही होगा।
लेकिन -4 का स्क्वायर रूट आपको पता है नहीं, तो आप फिर चीज़ों को क्या करने लगोगे, इमेजिन ही करने लगोगे कि इसका आंसर क्या होगा करके। तो इसीलिए इमेजिनरी नंबर है, राइट। इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन बोलूंगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स। इसके आंसर हमें नहीं पता, राइट, वो कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट, फिर आपके क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। पहला वो बोल रहा है सम ऑफ रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। आप दो रैशनल नंबर का सम करोगे, ऐड करोगे, तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर दो रैशनल नंबर का आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दो रैशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो भी आपको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर दो रैशनल नंबर का आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो भी आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। और अगर दो रैशनल नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, तो भी आपको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज हैं जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, ये नाम सुना है आपने, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आप, वही बोलता है ना कि अगर आप दो रैशनल नंबर को ऐड करते हो तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा करके, वही बोलता है ना क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर सेकंड आपने ये चीज के बारे में भी पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव, पढ़े हो आप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो ये बोलता है कि a बाई बी प्लस सपोज c बाई डी है, दो रैशनल नंबर है, इसको अगर मैं c बाई डी प्लस a बाई बी लिखता हूँ तो भी आंसर सेम ही आएगा ना, हाँ। 1/2 प्लस 1/4 क्या होगा, 3/4। इसका आंसर कितना आएगा, 3/4। और अगर वही 1/4 प्लस 1/2 करते हो तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 3/4 ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो कम्यूटेटिव लॉ है ये, क्लोजर लॉ है। तीसरा आपका एक और लॉ है, आप जानते हो, एसोसिएटिविटी लॉ, हाँ, पढ़े हो उसके बारे में। ये सब रैशनल लॉ में ही आते हैं, रैशनल नंबर में ही आते हैं। एसोसिएटिविटी लॉ क्या होता है, एसोसिएटिविटी लॉ, ए बाय बी प्लस सी बाय डी प्लस ई बाय एफ इज इक्वल टू ए बाय बी प्लस सी बाय डी प्लस ई बाय एफ। पहले इसका और फिर इसका, समझ में आ रहा है। अगर ये वाला करोगे तो देखना, अब जो भी एग्जांपल लो ये सेटिस्फाई होने वाला है, राइट। मैं अगर आपको एक एग्जांपल लेके बताता भी हूँ, जैसे कि सपोज 1/2 प्लस 1/4 और ये सोच लो प्लस 1/4 है, मैंने तीन नंबर ऐसे लिया है, और फिर वही तीनों नंबर मेरे को लेना है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट दिया, मतलब पहले ये सॉल्व करूँगा। तो 1/2 प्लस 1/4 हमें पता है कितना, 3/4 है ना, प्लस फिर से 1/4। एलसीएम निकालना आता है ना बाबू आपको, कि ये भी बताऊँ, आता है ना। तो ये क्या है, एलसीएम सेम है, तो 4/4 दैट इज इक्वल टू क्या, 1। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे, देखो तो ये 1/2 पहले आपको ये पहले सॉल्व करना है, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना, 2/4, वो दैट इज इक्वल टू क्या, 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 1। तो दोनों में देखिए सेम आया ना, है। तो इट सेटिस्फाई क्या, एसोसिएटिविटी लॉ, इट सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी लॉ। वो सिर्फ एडिशन सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई करता है क्या, नहीं। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट सेटिस्फाई, ओनली एडिशन ऑफ रैशनल नंबर सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी लॉ। समझ में आया। और एक भी है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर क्या है, 0, पढ़े हो ना। 1/4 प्लस 0 क्या देगा, 1/4 ही देगा, तो ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है। पढ़े हो ये वाला भी क्लास 8 में, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। और 5 में क्या है, एक और प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स। क्या होता है एडिटिव इनवर्स, जैसे कि 4/3, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4/3। या फिर अगर सपोज -7/-2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा,
तो वही 7/2 है, और 7/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7/2। समझ में आ रहा है? हाँ, सेम साइन है तो वो काट दिए, तो वो तो 7/2 है। अब इसका आपको इन्वर्स करना पड़ेगा, और इसका इन्वर्स क्या होगा? -7/2। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब चीज आपके बुक में दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये 5 प्रॉपर्टीज है किसके? रैशनल नंबर्स के। क्लियर? फिर देखिए ये वाला है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। क्या है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर? इसमें हम 3 प्रकार के डेसिमल्स पढ़ने वाले। एक है आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, और तीसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल। ठीक है, एक है आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, और तीसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल। क्या होता है अभी हम लोग पढ़ते, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? स्टॉप। कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि मैं सपोज एग्जांपल लिया 1/8, 1/8, तो ये क्या होगा? हाँ, 8 को 1 से करोगे तो ये 0 पॉइंट कितना होगा? 1, फिर 20 हो जाएगा, राइट? तो फिर कितना? 2 जा 16, 4, फिर 40, 40 क्या हो? 0। रुक गया, रुक गया कि नहीं? हम्म। तो जो कुछ समय बाद, 2-4 पॉइंट बाद, या पॉइंट के 2-4 बाद, 3 फिगर बाद, 4 फिगर बाद अगर वो रुक जाता है, तो हम लोग इस जैसे को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि 1/2 रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुक जाएगा, वो तो एक ही में रुक जाएगा, 0.5, है ना? 0.5 बस रुक गया वो, तो वो क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जैसे कि मैंने बोल दिया 4/3, 4/3 रुकेगा वो? देखिए 1 जा 1.39103 रुक रहा है क्या वो? जिंदगी में आप पेज खत्म कर दो, नहीं रुकेगा वो। यहीं रहेगा वो, ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 1.33, नहीं रुकेगा वो। तो दिस टाइप ऑफ डेसिमल्स आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कभी नहीं रुकने वाले। 22/7 रुकेगा क्या? ये किसका वैल्यू है? पाई का वैल्यू। ये रुकेगा क्या बताओ? 22/7 ये भी कर लो, कभी नहीं रुकेगा वो। 3.14 जो है हम लोग बोल देते हैं, लेकिन नहीं रुकता है वो, कंटिन्यूस रहता है। हाँ? देख लीजिए 7 को 22 से कीजिए, 21 कितना बचा? 1, 10 होगा, फिर 1, फिर 7 कितना? 30, 30 बोलने से 4, 28, फिर 2, 20 मतलब कितना जा? 2 जा 14 होगा, फिर 6 बजेगा 60, फिर कितना होगा? 8 जा, ओके, 56, फिर 40, फिर 5, ऐसा बढ़ते जाएगा वो, है? कभी नहीं रुकेगा वो। 3.121428 ऐसे आगे आगे बढ़ते जाता है, राइट? तो उस जैसे को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग या फिर सर्कुलेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग या फिर सर्कुलेटिंग डेसिमल क्या होता है, बता पाओगे आप? जिसके नंबर्स क्या होते हैं, कुछ समय बाद रिपीट होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पहले वाला एग्जांपल ले लो, 4/3, इसका आंसर कितना आ रहा था? 1.333333 ऐसा आ रहा था ना, मतलब ये 3 क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, है ना? 3 रिपीट हो रहे हैं कि नहीं? तो उस जैसे डेसिमल को आप क्या बोलते हो? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। मतलब वो अपने नंबर्स, अभी देखिए यहाँ पर तो सिंगल डिजिट हो रहा है। सपोज अभी एक आंसर मैं दे रहा हूँ 1.35353535, तो ये भी एक सर्कुलेटिंग डेसिमल है। वहां पर 35 जो है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, राइट?
तो उस जैसे डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। मतलब बंद तो नहीं हो रहा है, लेकिन चीजें क्या हो रहे हैं, सर्कुलेट होके वही आ जा रहे हैं, है ना, जहां से शुरुआत किए थे वहीं पर हम आ जा रहे हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग या फिर सर्कुलेटिंग डेसिमल। समझ में आया? अब हम बिना चीजों को सॉल्व किए हम लोग बता सकते हैं कि क्या ये डेसिमल टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। मतलब ये डेसिमल क्या नॉन टर्मिनेट कभी नहीं रुकेगा, चलता जाएगा कि रुक जाएगा। एक फॉर्मूला है, क्या ये है 2 to the power m इंटू 5 to the power n, where m and n is a whole number। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। m and n is a whole number। मतलब जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, नंबर दे रहा हूँ, उसका आपको डिनोमिनेटर देखना है। अगर डिनोमिनेटर को आप ये फॉर्म में रख लोगे, ये फॉर्म में अगर आपने रख लिया, तो आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा नंबर क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर आप ये फॉर्म में नहीं रख पाते हो तो वो टर्मिनेट नहीं हो। क्लियर? एक हम लोग नंबर देखते हैं, दोनों तरीके से देखेंगे। जैसे कि 7/16, ओके, 7/16। अब ये 16 है मेरा क्या, डिनोमिनेटर, राइट। और डिनोमिनेटर 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 0, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 विल बी क्या 1। a to the power 0 1 होता है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से, है? तो हमने इसको ये वाले फॉर्म में लिख दिया, मतलब ये वाले फॉर्म में हम लोग लिख पा रहे हैं ना। तो इससे हम लोग पता कर लिए कि हाँ ये कहीं ना कहीं तो रुक ही जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा करके। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। 16 क्या करोगे, 7 से काटोगे, राइट। तो 16 0 जा जाएगा, हाँ, तो ये 70 हो जाएगा। 16 कितना, 4 जा 64, फिर कितना आएगा 60, फिर ये 0 लग जाएगा 60, फिर 60 कितना 3 जा कितना 48 होगा ना, फिर कितना आएगा 12, फिर ये 120, फिर 16 कितना जा बताओ, 16 86 96 7 जा शायद, है ना। 16 7 जा 112 आएगा ना, 7 6 जा 42, 112, राइट, 112, फिर कितना बचा 8, फिर लग जाएगा 80, कितना रुक गया ना, है। इसका आंसर कितना आएगा 0.4375, 0.4375। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर हम लोग को इतना सॉल्व करना पड़ रहा है। इतना सॉल्व करना क्या जरूरी है? आपने पहले से जान लिया कि हाँ ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 इंटू 2 to the power m इंटू 5 to the power n लिखते हो तो हो जाएगा। अब ये वाला करके देखो हो रहा है क्या, हाँ। आप 250 को 2 to the power m इंटू 5 to the power n में लिख सकते हो क्या, करके देखो तो 250 को। देखो हो रहा है क्या, 250 को आप ऐसा कर सकते हो, एलसीएम का 2 जा जाएगा तो कितना होगा 125, फिर 5 जा जाएगा तो कितना होगा 25, फिर 5 जा जाएगा तो कितना होगा 5। तो ये आप लिख सकते हो 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 3 लिख सकते हो ना। तो आप क्या बोलोगे, ये एक क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये तो तुरंत निकाल लिया आप, 5 सेकेंड 10 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। लेकिन वही अगर मैं फिर आपको सॉल्व करने के लिए बोलूँगा तो भी आपका आंसर वही आने वाला है, आप कोई अलग आंसर नहीं लाओगे, बस आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, है ना। तो आप ये चीज़ आपको याद रखना है कि क्या आप अगर ये फॉर्म में रख पा रही हो तो फिर वो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका वाला मेरे को बताओ, इसको हम लोग रख सकते हैं,
ये भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 50 आपका क्या करोगे, पहले 2 से काट दीजिए, 25, फिर 5 जा और फिर 5 जा, तो 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर? तो ये था आपका पहला लेक्चर, राइट, रैशनल नंबर में हमने पहला एक्सरसाइज आपके खत्म किया है। ओके, अब मैं जो है कुछ क्वेश्चंस आपको पूछता हूँ, क्या आप, मैं सही हूँ आपको बताना है। मैं अगर आपको बोला कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो क्या मैं सही हूँ? एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, सही हूँ? गलत हूँ। सारे के सारे रैशनल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो माइंड गेम, ध्यान से आपको मेरे को बोलना है, ठीक है। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, राइट। एक और सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं? एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर natural number, क्योंकि positive integers also starts from 1 to infinity and natural numbers also starts from 1 to infinity, so your statement is true, right। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि all the whole numbers are natural numbers, all whole numbers are natural numbers, false। क्या रीजन है फॉल्स होने का? जीरो, जीरो एक होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, true, all natural numbers are whole numbers, all irrational numbers are real numbers, true, all irrational numbers are real numbers, क्योंकि real numbers are of two type, that is rational number and irrational number, so all irrational numbers are real numbers, but all real numbers are rational numbers, all real numbers are rational numbers, false, all real numbers are not rational number because real numbers contain irrational number also, तो सारे के सारे रियल नंबर्स क्या रैशनल नंबर्स होंगे? नहीं। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा, दैट वाज सम लाइक टंग ट्विस्ट क्वेश्चंस, जो आपको जो है थोड़ा दिमाग लगा के बोलना है। तो आपने बहुत चीज़ों का सही उत्तर दिया, लेकिन कुछ एक दो का गलत भी दिया है, ठीक है। तो आप ये ध्यान से करिएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।